ये धूप वहाँ नीचे तक नीचे तरसाली ये तक। फायदा है यहाँ का, हाँ। समझ रहे हो आप। गर्मियों में यहाँ पर लेट में लगती है और सर्दियों के टाइम पर जल्दी लगती है। अब आजकल सेफ्टी के लिए ये भी ज़रूरी है और साथ में ठंड से बचने के लिए भी। आजकल नहीं, हमेशा। हाँ, हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त अंशु एक और नए ब्लॉग के साथ मनमेश्वर घाटी के इस खूबसूरत गांव मेरे गांव से। मेरे गांव का नाम हुआ रांसी। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है लगभग सुबह 6 बजे से, और वो भी ऋतिक के बौसार वाले घर से। कल शाम को मैं भी इनके साथ यहाँ पे आ गया था। ये लोग तो सुबह आ गए थे यहाँ पे। गाँव कितना दूर दिखाई दे रहा है, और अभी सुबह सुबह कहीं पे भी चोटियों पे अभी धूप नहीं आ रखी है। तेरे को बताया गर्मियों में यहाँ पीछे से आती है धूप। कहाँ पीछे से? यहाँ पीछे से यहाँ पे आजकल आजकल उधर से। अच्छा। और गर्मियों में ऐसा होता है कि यहाँ पे सबसे लेट में लगती है और नीचे चली जाती है धूप, वहाँ नीचे तक नीचे तरसाली ये तक। फायदा है यहाँ का, हाँ। समझ रहे हो आप। गर्मियों में यहाँ पर लेट में लगती है और सर्दियों के टाइम पर जल्दी लगती है। ठीक ठीक। और ये वाला मकान है ऋतिक लोगों का, और अक्की लोगों का घर है यहाँ नीचे पे। अब आजकल इस वाली जगह पे धूप जल्दी लग जाती है, बट अभी धूप नहीं आई है तो ठंडा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी जस्ट घर के बगल पे देखो बुरांस के कितने अच्छे फूल हैं। बाकी यहाँ तो बहुत सारे बुरांस के फूल हैं। अभी मैं तो निकल गया हूँ घर के लिए। बाकी अक्की और ऋतिक आएंगे शाम के टाइम पे। अब आज गांव में हमारे एक शादी भी है, तो ये लोग तो सीधे शादी में आएंगे। बाकी मैं जल्दी इसलिए निकला, मुझे और दीपक को आज फिर से जाना है रुद्रप्रयाग। आज उसकी गाड़ी की सर्विसिंग कराने जाना है, तो इसकी वजह से मुझे सुबह जल्दी जाना पड़ रहा है यहाँ से। नहीं तो डेली यही हो रहा है कि हम जब भी मार्केट जा रहे हैं डेली आते आते अंधेरा हो रहा है। बाकी यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में पक्षियों की साउंड सुनाई दे रही होगी, तो ये है कोयल की आवाज़। और जो कोयल की आवाज़ आ रही है वो इस वाले पेड़ से आ रही है। और हमारे पहाड़ों में ऐसी जगह को बोलते हैं वडार, बाकी इसको हिंदी में तो गुफा कहते हैं। एक बड़ा सा पत्थर और उसके अंदर बैठने के लिए बरसात के टाइम पे ये काफ़ी सुविधाएं देते हैं। और यहाँ रास्ते पे देखो कितने छोटे पेड़ पे कितने मस्त बुरांस हो रखे हैं। और बाकी रोड है यहाँ नीचे, और सामने है हमारा गाँव। अभी रोड में भी पहुंच गया हूँ, और अब यहाँ से है सीधा रास्ता। बाकी ऊपर से तो पूरा ढलान था, तो ढलान पे तो उतनी ज़्यादा दिक्कत अभी हुई नहीं है। और अब पेंटिंग में चलने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब पहाड़ों के ऊबड़ खाबड़ रास्ते पे हम चल देते हैं, बट ऐसे जो पेंटिंग वाली होती है उस रोड पे अच्छे से नहीं चला जाता है। इस वाली जगह पे कितनी खतरनाक चट्टान को काट के रोड बनाई गई है। अब इस वाली जगह पे डर भी काफ़ी ज़्यादा लगता है पत्थर गिरने का। और ऊपर की साइड इस वाली जगह पे बंदर और लंगूर रहते हैं, तो वो लोग ऊपर से पत्थर नीचे फेंकते हैं, मतलब जानबूझ के नहीं, उनके पैरों से नीचे गिर जाते हैं। तो यहाँ पे संभल के आना पड़ता है। अभी तैयार होके मैं तो चल पड़ा हूँ नीचे की रोड के लिए। बाकी मेरे हाथ में ये वाली जाली थी, अक्की ने मंगा रखी। अब कल दिन में मैं सीधे ऊपर की रोड आ गया और जाली निकालना भूल गया, तो ये जाली उसके बाद गाड़ी वाले ने मेरे को फ़ोन किया कि जाली है, तो इसको मैंने अपने घर में रखा हुआ था। बाकी अभी इसको नीचे की रोड पे रख दूंगा एक दुकान में। और अभी अक्की तो फ़िलहाल है नहीं घर पे, तो वो शाम को ले जाएगा इसको। अब आजकल सेफ्टी के लिए ये भी ज़रूरी है, और साथ में ठंड से बचने के लिए भी। आजकल नहीं, हमेशा। हाँ, तो मतलब मैं इसको ठंड के लिए लाया था, बाकी ये काम आ गया सेफ्टी के लिए भी। आज हमारे रुद्रप्रयाग में 2 काम थे। पहला काम था गाड़ी सर्विसिंग का, वो काम तो हो गया है। बाकी दूसरा काम मुझे अपना माइक ठीक करवाना था, तो वो माइक तो ठीक नहीं हो पाया है। और जो माइक का जो रिसीवर था उसकी जो ये वाली पिन होती है जो मोबाइल पे लगती है, वो अचानक से जब हम परसों एक दिन मार्केट गए थे उस दिन टूट गई थी, तो इसको लगाने के लिए गए थे, बट ये वाला माइक पूरा ही ख़राब हो गया। उन्होंने कहा कि ये अब ठीक नहीं होगा। और अभी हम लोग रुद्रप्रयाग और अगस्त्यमुनि के बीच एक जगह पे मस्त बैठ रखे हैं। बाकी यहाँ नीचे ये वाली नदी बह रही है, मंदाकिनी नदी, और रुद्रप्रयाग में ये मिल जाएगी अलकनंदा से, और आगे बहेगी अलकनंदा के नाम से। बाकी अभी तो ये मंदाकिनी के नाम से बह रही है। कुछ ऐसा टूट रखा है ये, और इसके जो प्रिंट होते हैं इसके अंदर, वो प्रिंट पूरे निकल गए थे। तो उन्होंने कहा कि अगर प्रिंट नहीं निकलते तो शायद हो भी सकता था ठीक, बट ये अब किसी काम का नहीं रहा। अभी अगस्त्यमुनि में खाना खाने के बाद हम लोग एक जगह पे रुके हुए हैं, तो यहाँ पे 5-10 मिनट रेस्ट करते हैं और
फिर उसके बाद निकलते हैं फटाफट से घर। जगह जगह जो छोटे छोटे डैम बने हैं उनकी वजह से पानी देखो कितना कम हो रखा है नदी का। हम लोग जहाँ पे रुके हुए हैं उसके ठीक सामने यहाँ पे है LNT और बाकी यहाँ से जाती है गाँव की बिजली। तो देखो कुछ ऐसा है। बाहर देखो कितनी भयंकर वाली बारिश शुरू हो गई है और हमने बाइक यहाँ पे लगा रखी है और अभी हमें जाना है यहाँ। चलो अभी घर में तो पहुँच गए हैं। रास्ते में बारिश में भीग के आए भाई। वो तो एक जगह पे 10-15 मिनट हम रुक गए थे, नहीं तो पूरा भीगना था। और अभी देखो फिर से बारिश शुरू हो गई है। कहीं कहीं धूप लग रखी है और कहीं कहीं बारिश हो रही है। बाकी जैकेट पे देखो पूरा गीला हो रखा है भाई साहब। अब फटाफट से एक बार कपड़े चेंज करते हैं। और आज यहाँ पे है शादी और उसका खाना बन रहा है ग्राउंड पे। तो अभी देखो मौसम एकदम बढ़िया सा हो गया है। अभी शाम के लगभग 6:30 हो रहे हैं और बाहर इतनी भयंकर वाली हवा चल रही है। फिलहाल बारिश तो बंद हो गई है। अब मार्केट से आने के बाद मैं भी जस्ट रेस्ट कर रहा था और इतनी भयंकर वाली नींद आई कि कुछ पता ही नहीं चला। तो अब गांव की शादी में चलते हैं। और सामने देखो ग्राउंड पे शादी का खाना वहाँ है, तो वहाँ पे भी लाइटें लग गई है। बाकी अभी यहाँ तो हवा चल रही है। तो पहले मुझे यहाँ से नीचे के मार्केट जाना है, वहाँ से मुझे दूध लेके आना है और फिर जाना है मुझे शादी में सामने पे। चलो जी, अभी मुझे दूध तो मिल गया है और ऊपर देखो चंदा मामा आ गए, मतलब मौसम साफ़ हो गया है। और मुझे यहाँ पे गाड़ी लगाने भी आना था, तो अब गाड़ी भी लगा दिया मैं। आजकल देखो दिन के टाइम पे लाइट रहती नहीं है, तो इसलिए जब रात को लाइट आती है तो ऐसे में काम करना पड़ता है। बाकी मिस्त्री जी अभी लगे हुए हैं और बाहर की टाइलें लगा रहे हैं। अभी हम लोग लाइन पे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। और बाकी आज प्रदीप भी घर आ गया है, तो प्रदीप भी हमारे साथ ज्वाइन हो गया है। और अभी देखो पकौड़ी, स्वीट डिश भी पहले ही आ गई है। बाकी चावल और अभी दाल आनी बाकी है। अभी हम लोगों ने तो खाना खा दिया है और हम लोग सबसे लेट में खाना खा रहे थे। हम लोग आराम से घर में बैठे हुए थे और लोग ठंडी की वजह से कुछ लोग तो घर लेके गए खाना और कुछ लोग यहीं पे आए हुए थे। बाकी आप चलते हैं जहाँ पे शादी हो रही है वहाँ पे। खाना तो ग्राउंड पे था, तो अब यहाँ से शादी में जाएंगे। रात के लगभग 12 बज रहे हैं और हम लोग भी शादी से वापस आ गए हैं। और आज तो शादी में डांस बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि आज मार्केट से आने के बाद थोड़ी बहुत थकान लगी हुई थी। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो अब नींद भी आने लग गई है, तो फटाफट से भाई सो जाते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।